भरतपुर के आईजी कैलाश बिश्नोई ने हिंडौन पंचायत समिति के सभागार में आज जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में परवादी उपस्थित हुए। बारी बारी से परवादियों को बुलाकर जन सुनवाई की गई। आईजी कैलाश बिश्नोई ने परवादियों को विश्वास दिलाया कि पुलिस की ओर से उन्हें शीघ्र न्याय दिलाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी आईजी कैलाश बिश्नोई ने विशेष निर्देश प्रदान किए। जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित करौली जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने जन सुनवाई में भाग लिया। परवादियों के साथ अनुसंधान अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। आईजी कैलाश बिश्नोई ने अनुसंधान अधिकारियों से जवाब तलब किए और परवादियों को विश्वास दिलाया कि उनके प्रकरणों में हर हाल में निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। परवादियों ने भी आईजी कैलाश बिश्नोई की इस जन सुनवाई पर संतोष जाहिर किया। दुकान पर नहीं कर सकते, ये कम से कम आज हमारी दुकान है, हम दुकान पर जाए, दुकान पे नहीं कर सकते सर। हमने आपकी बात सुन ली। करौली साथ में आज पहले करौली में हम लोगों ने समीक्षा बैठक ली, अपराध की पूरे जिले की रिव्यू की। उसके बाद में आज व्रत हिंडौन क्षेत्र के जो परिवादी हैं, जो चल कर के बेसिकली भरतपुर तक नहीं आ सकते थे, उनकी सुविधा के लिए आज हम खुद यहाँ पर आए और आकर के एसपी साहब और जिले के अधिकारियों के साथ में उनको सुना है और जो मुद्दे इन लोगों ने अपनी वेदना उठाई है उसमें तत्काल निर्देश दिए हैं। आगे आने वाले समय में उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, जन सुनवाई क्या हर मंथली हुआ करेगी या इसमें मेरे स्तर पे बेसिकली मैं प्रयास करूंगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर संभाग में किसी न किसी जिले में किसी व्रत में की जा सके, जैसी परिस्थितियाँ और समय की उपलब्धता रहेगी। बाकी पुलिस अधीक्षक साहब ये निरंतर अपने ज़िले के अंदर भ्रमण करके जन सुनवाई अपने ऑफिस में भी करते हैं और थानों पे भी करेंगे। ये व्यवस्था बिठाई जाएगी संभाग स्तर। किस प्रवृत्ति के जो जन सुनवाई में जो प्रकरण आए थे, किस प्रवृत्ति के आए थे, आप तक जो पहुँचे हैं प्रकरण? प्राइमरी बेसिस जो आज केसेस सामने आए वो जमीन संबंधी विवाद हो गए, उनसे उत्पन्न होने वाले झगड़े हो गए बेसिकली, और चोरी गुमशुदगी टाइप के मैटर्स आए थे, जिनमें समस्त आईओएस को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कहीं किसी आयोग की लापरवाही पाई गई? जहाँ पे पाई गई हमने एसपी साहब को नोट कराया गया, उसकी बेसिकली समीक्षा कर करके वो उसको कार्रवाई भी करेंगे और उसको दुरुस्त भी कराएंगे और आवश्यकता पड़ी तो उसके जो विभागीय कार्रवाई भी कर सकते हैं। सर, जन सुनवाई हमने काफ़ी देखी हैं, खूब होती रहती हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपने जो जन सुनवाई की उसको लेकर के आमजन में बाहरी बहुत अच्छी खुशी है कि आईजी साहब ने एक एक व्यक्ति को बारी बारी से बड़े ढंग से सुना और उनकी समस्या का समाधान कर अपने पास ही रखा और जल्दी उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। तो इसको लेकर के क्या आप पूरी रेंज में इसी तरह का अभियान चलाएंगे? प्रकाश जी, मेरा प्रयास बिल्कुल रहेगा, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि भाई परिवादियों को चल करके कई केसेस में भरतपुर तक आना पड़ता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिलों में जा करके जितना संभव हो पाएगा मैं सुनवाई कर सकूं। परिवादी है, पुलिस बेसिकली ड्यूटी बाउंड है, उसकी कंप्लेंट को सुने, उसी कंप्लेंट पर प्रॉपर कार्रवाई करे। कभी किसी कारणवश हो सकता है कि कार्य की अधिकता की वजह से विलम्ब हो जाए या कोई आईओ की लापरवाही या मध्यांती की वजह से डिले हो सकता है, तो वो इस तरह की जन सुनवाई में वो चीज़ें सामने आती है तो हम उसको दुरुस्त कर पाते हैं। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है और इसको आगे भी एसपी साहिबान द्वारा मेरे द्वारा जारी रखा जाए। रेंज के थानों पर जो जिस तरह के हमने देखी है कि लोग वहाँ जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तुरंत न्याय नहीं मिल कारण वो एसपी कार्यालय पहुंचते हैं, फिर रेंज आईजी कार्यालय पहुंचते हैं। तो क्या आपका ऐसा कोई एक रहेगा कि जिस शहर की जिस गांव की समस्या उसका समाधान वहीं हो जाए, उसको लेकर क्या कोई आप अपनी ओर से नवाचार करेंगे? इस जन सुनवाई का मैंने एक मुख्य उद्देश्य ये भी बताया कि भाई परिवादी को चल करके उच्च कार्यालयों तक नहीं आना पड़े, इसके लिए क्योंकि आज इनकी स्टाफ लोकल अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई हुई है, तो वो भी सेंसिटाइज हुए हैं कि भाई हमको हमारी ड्यूटी समय पर करनी पड़ेगी, चाहे वो परिवादी की परिवार संबंधी है, मुकदमे संबंधी है या अन्य कोई उसके विवाद है, उसकी कार्रवाई वो करे। तो इस जन सुनवाई में परिवादियों को रिलीफ देने के साथ साथ हमारे फोर्स के अधिकारियों को सेंसिटाइज भी किया जा रहा है हमारे के द्वारा कि भाई आप लोग भी सुने, ताकि इस तरह की गतिविधि जो सामने नहीं है। आज आपकी पहली बैठक में कोई नया ऐसा निर्देश, ऐसा कुछ? पुलिस मुख्यालय से अभी डीजी साहब ने वीसी के जरिए पुलिस विभाग की जो प्राथमिकताएं थी और अन्य निर्देश जो दिए थे वो समस्त अधिकारियों को आज हमने एसपी साहब की मौजूदगी में हेडक्वार्टर पे बिल्कुल निर्देशित कर दिया गया। आने वाले समय में उन निर्देशों की पालना करते हुए बेहतरीन पुलिसिंग देखने को मिलेगी, ऐसा हमको आश्वासन है।